Hello students of class 12th, I am Suman Jambal and today we will discuss question number 18 of miscellaneous exercise. Clear to all of you? तो बच्चे question number 18 हमारे पास है show that the height of the cylinder of greatest volume that can be inscribed in a right circular cone of height h. तो जो राइट सर्कुलर कोन है बच्चे उसकी हाइट h गिवन है, इसका मतलब h जो है हमारे पास राइट सर्कुलर कोन की हाइट है और ये कांस्टेंट है. क्लियर है, h कांस्टेंट हो गया. द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, अल्फा इज ऑल्सो गिवन टू यू, इट इज द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा और ये भी हमारे पास गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये भी हमारे पास गिवन है, तो ये भी कांस्टेंट हुआ. अल्फा इज ऑल्सो कांस्टेंट. ठीक है. इफ 1/3 ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन. ठीक है, मतलब कि ये कहा गया है कि जो हाइट है सिलेंडर की इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ द कोन, कोन की हाइट का 1/3 के इक्वल है. ठीक है, मतलब हमने ये बताना है कि x इक्वल टू 1h/3 एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा. ये हमने बताना, प्रूव करना है यहाँ पे. तो ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें ये राइट सर्कुलर कोन है जिसके बीच में एक सिलेंडर बना हुआ है. ठीक है, जिसके वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है. वी मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हियर. क्लियर. और h भी द हाइट ऑफ द कोन, h दैट इज गिवन टू यू, तो h जो है वो कांस्टेंट है बच्चे, और x जो है इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हमने खुद पैरामीटर माना हुआ है, तो x विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और r, स्मॉल r विद द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. क्लियर. रेडियस ऑफ कोन इज BC. ठीक है, इसे हम कोई कुछ नहीं मान रहे हैं, सिर्फ BC ले रहे हैं. BC इज द रेडियस ऑफ द कोन, राइट सर्कुलर कोन, एंड बस इतना ही है इसमें. तो यहाँ पे हम ड्राइव कर देंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हमारे पास हैं. h इज गिवन टू यू. ठीक है, h हाइट ऑफ कोन की हाइट है और ये गिवन है. ठीक है. अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल, इट इज ऑल्सो गिवन टू यू, ये भी कांस्टेंट है. ठीक है. और x हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, हाइट सिलेंडर की हाइट है. ये हमारे पास वेरिएबल है, हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ तो लेट करेंगे. और लेट r, स्मॉल r, इट इज अगेन वेरिएबल. रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और v, और लेट कर लेंगे लेट v, कैपिटल V, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये बच्चे हमारे पास जो भी पैरामीटर्स हमने माने हैं, और कुछ गिवन है h और अल्फा, ये गिवन है, ये कांस्टेंट है, और x, r और v विद द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू, हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर. तो r स्क्वायर और h मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ पे h जो है वो x है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज x. टेक इट इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो बच्चे जो वॉल्यूम है उसमें दो वेरिएबल आ गए हैं, एक r और एक x. हमें इस वॉल्यूम को एक वेरिएबल में लेके आना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो वन वेरिएबल में लाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है A, ये पॉइंट B है, ये वाला, ये B लिखा यहाँ पे मैंने, तो ट्रायंगल A, B एंड C. और एक ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल A, P एंड Q. तो ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल. ठीक है. तो बाय एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं. तो ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे उनकी रेशियो इक्वल होगी. ठीक है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो चलेंगे आगे. तो बच्चे इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलेंगे आगे. अब देखिए ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल APQ, सॉरी ABC नहीं, APQ, ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC
ए बी सी बाय एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल हो जाएगी। तो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी। अब हमें सिर्फ इन दो की ज़रूरत है, इन वेरिएबल को एक वेरिएबल में लाने के लिए वॉल्यूम को क्या करेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पे ए पी क्या है, ए पी हमारे पास ये है, इसको एज इट ए पी, और यहाँ पे ए बी आएगा, ए पी अपॉन ए बी, क्लियर। और ए बी हमारे पास कितना है, ए बी दैट इज हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन दैट इज एच, ठीक है। पी क्यू जो है, पी क्यू दैट इज ये, दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। सिर्फ इन दो को ले रहा हूं मैं, इतने को। तो पी क्यू इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर, और बी सी, तो बी सी इज द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो बी सी को एज इट बी सी रहने देंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां से हमारे पास ए पी की जो वैल्यू है, ए पी, ठीक है, ए पी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एच इंटू आर अपॉन बी सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चे अब हम ये बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, देखिए इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में, राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी सी, और ये रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और गिवन क्या दिया, हाइट दी हुई है ए बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो देखिए ये रेफरेंस एंगल है अल्फा, तो इसके बिल्कुल सामने हमारे पास क्या है, बी सी, ठीक है। तो बी सी जो है परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो ए बी जो है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू टेन, और ए तो टेन अल्फा, एंगल अल्फा, रेफरेंस एंगल अल्फा है, तो टेन अल्फा बन जाएगा, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से ये v जो है, इसमें इसको वॉल्यूम को हमने वन वेरिएबल में लेके आना है, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी टेन अल्फा आ जाएगा। ए बी की जो है वो एच है, दैट इज हाइट ऑफ द, मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी टेन अल्फा दैट इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, क्लियर, एच टेन अल्फा। ये जो बी सी की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे हम, तो ए पी आ जाएगा हमारे पास एच इंटू आर अपॉन एच टेन अल्फा, एच से एच कैंसल आउट, ठीक है, और 1 अपॉन 10 हो जाता है कॉट, तो ये आएगा आर कॉट अल्फा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ए पी इज इक्वल टू आर कॉट अल्फा। अब ए पी जो है, इन देखिए ए पी ये है, ए पी की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो ए पी को हम लिख देंगे ए बी माइनस पी बी। अगर ए बी में से, इस ए बी में से टोटल कंप्लीट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, उसमें से अगर हम सिलेंडर की हाइट को माइनस कर दें तो हमारे पास ए पी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दैट इज आर कॉट ऑफ अल्फा। तो ए बी हमारे पास एच है और ये एक्स है, इज इक्वल टू आर कॉट अल्फा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक्स निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू एच माइनस आर कॉट अल्फा, ये इधर लाएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, तो x निकाल लिया। अगर हम x की वैल्यू, h तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इट इज गिवन टू यू, h इज कांस्टेंट, और अगर ये वैल्यू x की हम यहाँ पुट करते हैं वेरिएबल में लाने के लिए x की जगह पे, तो ये एक ही वेरिएबल में आ जाएगा वॉल्यूम, तो पुट इन 1, ठीक है, इसको वैल्यू को पुट करेंगे पुट इन 1 में, तो हमारे पास बच्चे वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर कॉट ऑफ अल्फा, और ये आ जाएगा वॉल्यूम इन प्लेस वेरिएबल आर में, तो पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे एच आर स्क्वायर माइनस आर क्यू कॉट ऑफ अल्फा। देखिए अल्फा कांस्टेंट है तो कॉट अल्फा भी कांस्टेंट हो गया,
और h तो ऑलरेडी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, गिवन दिया हुआ है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, हमें विद रिस्पेक्ट टू r इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं, हमें वैल्यू पुट कर दी, इसको वन वेरिएबल में ले आए हैं, तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी r, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r के, विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे मैं ऐसे मिटा रहा हूँ यहाँ से, देखिए इसको r के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो v डैश ऑफ r आ जाएगा हमारे पास पाए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे r, h तो कांस्टेंट है r स्क्वायर को, तो ये आएगा 2hr, ठीक है, माइनस r क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3r स्क्वायर एंड कॉट ऑफ अल्फा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r के, और इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 2, ठीक है, इक्वेशन 2 ले लेते हैं ये, तो v डबल डैश r कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, देखिए पाए r को विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करेंगे 1, तो यहाँ पे 2h बचेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r के, तो ये 6r और कॉट ऑफ अल्फा बन जाएगा। क्लियर? तो ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं इसको। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो ये है कि हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो v डैश r को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुट v डैश ऑफ r इज इक्वल टू 0, तो v डैश r को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो देखिए पाए 2rh माइनस 3r स्क्वायर कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। पाई तो कांस्टेंट है, 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, तो बच्चे देखिए पाई कांस्टेंट, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, तो यही टर्म जो है वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी r कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2h माइनस 3r कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिखेंगे h इज पाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे r इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर 2h माइनस 3r कॉट ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, 2h इज इक्वल टू 3r कॉट अल्फा, और h आ जाएगा दैट इज 3/2r कॉट अल्फा। और अगर हमने r की वैल्यू निकालनी है तो r निकल जाएगा यहाँ से, और अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से r निकल जाएगा, देखिए r कितना आएगा, r निकालना है तो 2/3, ये 2, ये 3 नीचे जाएगा, ठीक है, और कॉट अल्फा भी नीचे जाएगा, ठीक, साथ में h अपॉन कॉट अल्फा, तो 1/कॉट अल्फा कितना होता है, tan अल्फा, तो इट मीन्स 2h/3 tan अल्फा, 1/कॉट अल्फा इक्वल टू tan अल्फा आ जाएगा हमारे पास ही वैल्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ से r की वैल्यू ये आएगी, और 1/tan कॉट कितना होता है, tan, तो 2h/3 tan अल्फा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप में ये r की वैल्यू जो निकली है हमारे पास 2h/3 tan अल्फा, ये यहाँ पुट करेंगे v डबल डैश r में, और चेक करेंगे कि मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है, मतलब नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पुट इन 3, ठीक है, पुट r इज इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो v डबल डैश ऑफ r क्या आ जाएगा, देखिए v डबल डैश r था हमारे पास, तो बच्चे ये था हमारे पास पाई, और साथ में 2h माइनस 2, यहाँ पे 6r था, 6r की जगह पे ये पुट करेंगे, तो 2h/3 यहाँ पे tan अल्फा, और साथ में इंटू कॉट अल्फा, तो tan और कॉट तो कैंसिल आउट, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और 4h में से 2h चले गए तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा कब, व्हेन r इज इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा के इक्वल होगा। इट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम when
R इज इक्वल टू 2H/3 tan अल्फा। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब हमने जो हमें वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, जो बताया गया क्वेश्चन में, वो हमने प्रूव करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, जो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, उसके प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले x की वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर था हमारे पास x, तो x कितना था? x इक्वल टू h माइनस आर कॉट अल्फा, और यहाँ से हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू x इक्वल टू h माइनस आर कॉट अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा h माइनस आर की वैल्यू पुट करेंगे 2H/3, यहाँ पे tan अल्फा आ जाएगा इन प्लेस ऑफ r, और यहाँ पे इंटू कॉट अल्फा ये है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी h माइनस 2H/3, और एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो ये आता है हमारे पास h/3। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो x इज इक्वल टू H/3, और ये भी हमें कहा गया था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है दैट इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन के इक्वल है। ये भी हमने प्रूव करना था क्वेश्चन में, तो वो भी प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 द हाइट ऑफ द कोन। क्लियर? अब हमने वॉल्यूम जो है सिलेंडर का, जो प्रूव करने के लिए कहा गया है, वो हम प्रूव करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर देखिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था? V, वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने यहाँ पे h नहीं है, x है यहाँ पे। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज x, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे पाई की, तो पाई रहेगा, पाई h की वैल्यू पुट करेंगे, r की और h की। तो r हमारे पास कितना था? 2H/3 tan अल्फा, r की वैल्यू है 2H/3 इंटू tan अल्फा का स्क्वायर, और x हमने निकाला हुआ है h/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चे पाए, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 4 पाई/9 3 27। क्लियर? h स्क्वायर इंटू h, दैट इज h क्यूब। क्लियर? और tan स्क्वायर अल्फा, और यही हमने प्रूव करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4 पाई/27 h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।